मैं निवेदन करूं, इस बियाबान जंगल में मुझे को नजर नहीं आता, और आप जो हाथ जोड़ करके प्रणाम जो कर रहे हो ना, किसको प्रणाम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताओ। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपको क्या करना है पूछ करके। माता सती ने कहा, महादेव आपसे निवेदन है, आप बता दो। शंकर भगवान बोले, देवी सुनो, मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं और किसको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, इस बात को यदि आप नहीं पूछो तो इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी भलाई है। महादेव ने सरस्वती से कहा, माता सती ने कहा, महाराज बताना तो पड़ेगा, और आपने यदि नहीं बताया तो फिर मैं आपके साथ में हिमालय पर जाने वाली नहीं हूं। सूत जी महाराज ने बताया, सोन का ऋषि ध्यान देना, शास्त्र तो ये तक कहता है कि यदि नारी को अपने पति से कुछ बात की चर्चा करनी हो, नारी को यदि अपने पति से कुछ पूछना हो, और यदि उसके पति ने उससे मना कर दिया हो कि देवी क्या करना आपको, क्या करो पूछ करके, तो शास्त्र कहता है कि उस बात पर दोबारा नारी को प्रकाश नहीं डालना चाहिए। आपको कोई बात मालूम पड़ जाए और आप घर में पूछने लगो और घर वाले बोले तुमको क्या करना है, छोड़ो ना, रहने दो ना, तो शास्त्र कहता है मेरी माताओं को उस बात पर दोबारा प्रकाश नहीं डालना चाहिए। पर सूत जी महाराज कहते हैं, सोन का ऋषियों ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग जब बढ़ता चला जाएगा और जरा सी नारी को कुछ बात मालूम पड़ जाएगी, और जब तक पूरा निचोड़ नहीं निकाल लेंगे ना, तब तक तो महाराज उनके ताने बंदी नहीं होते। पर होता भी है, घर में माताओं को पति कुछ बात मालूम पड़ जाए और पत्नी ने गलती से पूछ लिया, हमने ऐसा सुना है बताओ ना, और पति देव कह दे, देवी जी क्या करना है छोड़ो ना, फिर देखो 1,00,000 बातें सुना देंगे कम से कम। अरे आपने कभी हमको बताया है कुछ जो आप बताओगे? हमारे घर में औकात क्या है? हम आपके होते ही कौन है? हम तो नौकर की हैसियत से रहते तुम्हारे घर में। यहाँ जब तक पूरी बात का निचोड़ नहीं निकाल लेते ना, तब तक मन संतुष्ट नहीं होता। मगर सूत जी महाराज कहने लगे, सोन कर्षियों शास्त्र कहता है कि नारी को हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए। नारी एक है पर नारी के रूप अनेक है। शास्त्र कहता है महाराज, जो धर्म को साथ में लेकर के जो धर्म का पालन करती है उस नारी को धर्म पत्नी कहते हैं। जिसने हमेशा धर्म को निभाया है, जो धर्म का पालन करती है, उस नारी को धर्म पत्नी कहते हैं। जो अच्छे लक्षण गुणवान संस्कारवान नारी जो होती है ना, उसको शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी कहते हैं। जो पति के पथ पर चले, जो पति के पथ पर चले उसको पत्नी कहते हैं। और औरों की बातों में आकर के, औरों के बहकाए में आकर के जो अपने हरे भरे घर को, जीवन को बर्बाद कर देती है ना, उस नारी को औरत कहते हैं। नारी एक है मगर रूप उसके अनेक है। जो अच्छे लक्षण संस्कार गुणवान वाली नारी है उसको लक्ष्मी कहते हैं। धर्म का पालन करे वो धर्म पत्नी है। पति के पथ पर चले वो पत्नी है। और जो दूसरों की बातों में आकर के अपने घर को बर्बाद कर दे वही तो औरत है महाराज। औरत का मतलब होता है औरों की बातों में आकर के अपने घर को बर्बाद कर देना।
जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए प्यारे, आपके परिवार में कभी सुख आए, कभी खुशी आए, तो भूल कर भी गलती से अपने पड़ोसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम चैन से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। गलती से उसको मालूम पड़ गया ना, तो उसका बीमार पड़ना चालू हो जाएगा। अच्छा तुम खा रहे हो, अच्छा आप पहन रहे हो, अच्छी बात तो हमारे लिए है, और बीमार पड़ोसी पड़ रहा है, क्यों? सोच सोच करके ये अच्छा क्यों खा रहा है? अभी तो कल परसों किराए पे रहता था, इसने इतना मोटो बंगला कहां से बनवा लिया है? हाँ, इसके घर में तो रोज 1000-2000 लोग आते रहते, 5-5 किलो दूध चाय में लग जाता है, पड़ोसी पी करके चले जाते, और हमारे घर तो कोई आवे ही नहीं। हाँ, समझ लो सोच सोच करके बीमार पड़ना प्रारंभ हो जाएगा महाराज। कितने लोग कहते अजी हमको देख करके जलता है, तो मेरा निवेदन है मेरे भाई बहनों से, मेरी माताओं से, जो जितना जलता है ना उसको ज्यादा जलने दो। जो जलता है ना उससे को बेटा और जलो, क्योंकि जलने के बाद में क्या बनेगा? जलने के बाद में राख बनना है, अपने आप बन जाएगा। कब तक जलेगा? एक दिन जलकर के राख बनना है प्यारे। वो तुमको क्या जलाएगा? वो खुद जल जल करके राख हो जाएगा। वो तुम्हारे सुख को देख करके, तुम्हारे वैभव को देख करके खुद एक दिन ऐसा हो जाएगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जीवन में एक बात याद रखो, यदि कोई कुछ कहता है बस कहने दो। साधु संत कहते प्यारे, नेकी करो और कुएं में डालो। जो कह रहा है कहने दो, कभी इसको मन पर लेना ही नहीं। कि जिस दिन मन पे ले लिया ना, उस दिन उसको तो फर्क पड़ने वाला नहीं, पर तुम्हारा जीवन जरूर बर्बाद हो जाएगा प्यारे। शंकर भगवान ने माता सती से कहा, देवी क्या लेना देना, तुमको छोड़ो ना। माता सती ने कहा, बताना तो पड़ेगा कि किसको प्रणाम कर रहे, किसको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, और आपने नहीं बताया तो मैं हिमालय पर नहीं जाऊंगी। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी पहली बात तो आपको जानने का अधिकार नहीं, तुम जिद करती हो ना तो सुनो। मैं अपने परमात्मा की उस लीला को, माया को प्रणाम कर रहा हूं। कैसी लीला है उस परमपिता परमात्मा नारायण की, जिसकी उंगली के सारे पर ब्रह्मांड नाचता है। आज वो बियाबान जंगल में माता जानकी की खोज में भटक रहे हैं। सीता सीता करते करते आज पूरे जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। मैं अपने प्रभु की उस लीला को, माया को प्रणाम कर रहा हूं। माता जानकी ने के रूप को देखा और माता सती ने कहा, महादेव मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी ना जो मन है वो भ्रमित हो गया है। आप सही गलत का फैसला नहीं लेते हो महादेव, जब मर्जी जो सोचना सोच बैठते हो। महादेव ने कहा, सती ऐसी क्या बात है? माता सती ने कहा, महाराज आप भी कमाल करते हो। जो मानव अपनी पत्नी के लिए जंगल में भटक रहा हो, आप कहते हो वो भगवान है। आखिर वो भगवान क्यों है? और यदि राम जी भगवान है तो भगवान से संसार में कुछ छुपाए क्या? इनको जंगल में भटकने की जरूरत क्या है? वो जाएं और जाकर के अपनी पत्नी को ढूंढ करके ले आए। ये जंगल में क्यों भटक रहे हैं? यदि जंगल में भटक रहे हैं इसका मतलब ये भगवान नहीं है। और भगवान है तो भगवान से संसार में क्या छुपा है? भोलेनाथ आप भी बेकार के लीला में अटक जाते हो। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी सुनो, शास्त्र कहता है
कि वेदशाय प्रागटाय नारायणाय वेदाय प्रागटे तरो ब्रह्मलीलशाय बाधाय दुःखशाय आत्मा करो। हे देवी, शास्त्र कहता है कि भगवान संसार में क्यों आते हैं, उनका आने का उद्देश्य क्या है, वो क्या लीला करने वाले हैं, इस संसार के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है। मानव को सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि हमको भगवान ने किस काम के लिए भेजा है, हमको क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको कौन सा कर्म करके जाना है। इंसान को सिर्फ इतनी बात याद रखनी चाहिए। दुनिया के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए महाराज। भगवान क्यों आते हैं, उनका आने का उद्देश्य क्या है, वो क्यों लीला करते हैं, लीला करने का कारण क्या है, ये संसार के लोगों को जानने का कोई अधिकार नहीं महाराज। हम किस लिए आए हैं, हमको परमात्मा ने किस लिए भेजा है, मानव को सिर्फ इतना जानना चाहिए। और देवी तुम कहते हो वेदों की, तो सुनो, भगवान ने तो स्वयं कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं वेदन की माही, जो मैं लीला कर तो फिरू वो वेदन में भी नहीं। देवी, भगवान कहते हैं कि जो मैं लीला करता हूं वो मेरे अलावा संसार का कोई भी प्राणी नहीं जानता है। आज माता सती ने कहा महादेव कुछ भी हो, जब तक परीक्षा नहीं लूंगी तब तक मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। आज महादेव ने मना किया, पर महादेवी तो जिद पड़ गई महाराज। सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बना करके महाराज आज माता सती उस बियावान जंगल में पहुंच गई जहां भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण जानकी को ढूंढ रहे हैं। सामने जानकी के रूप में प्रकट जैसी सती हुई, लक्ष्मण ने देखा भैया देखो हम भाभी को ढूंढ रहे हैं, और भाभी तो सामने खड़ी है। राम जी ने जैसे सीता को देखा एकदम से हृदय में झटका लगा, ये कौन है जो मेरी लीला में बाधा बनने के लिए आ गया। राम जी विचार कर रहे हैं क्योंकि असली जानकी को तो मैंने अग्निदेव को सौंप दिया, माया रूपी जानकी को रावण चुरा करके ले गया। अब तीसरी जानकी आई तो आई कहां से। राम जी मन में विचार करने लगे, राम जी मन में विचार कर रहे हैं प्यारे कि जब तक करूं निशाचर नासा, जब तक करूं निशाचर नासा, तक तब तक करो अग्नि में वासा, तब तक करो अग्नि में वासा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। राम जी मन में सोच रहे हैं ओ सीता रूप धर कौन आई, ओ
नेत्र बंद करके देखा, ओहो ये तो माता सती हैं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। हाथ जोड़ करके भगवान बोले, देवी कहे रघुनाथ सुनो सती माता, कहे रघुनाथ सुनो सती माता, कहे रघुनाथ सुनो सती माता, कहाँ गए त्रिलोकीनाथा, कहाँ गए त्रिलोकीनाथा, राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान राम जी हाथ जोड़ करके बोले, हे सती माँ मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज वियावान जंगल में अकेली भटक रही हो, ये हंस हंसनी की जोड़ी विचट करके शोभा नहीं लग रही है माँ। वो मेरे देवादेव महादेव नजर नहीं आते, वो कहाँ चले गए और ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो तुमने मेरी पत्नी का रूप धारण कर लिया। एक बार आदेश कर देते मैं स्वयं चला आता। आज माता सती घबराने लगी कि ये तो भगवान है, इन्होंने मुझे पहचान लिया। और जिधर सती ने दौड़ना चालू किया, चारों तरफ सीताराम सीताराम नजर आने लगे। वो सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम, ओ सीता राम राम राम। सुची माँ जी कही लगी सोन का ऋषियों, चारों तरफ सीताराम नजर आने लगे। इधर माता सती दौड़ करके देवल देव महादेव के पास पहुंची और शंकर भगवान से कहने लगी, महादेव चलो कैलाश पर्वत पर। शंकर भगवान बोले, महादेवी चलना तो है, पर एक बात बताओ, जिस काम के लिए आप गई थी वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करो ना। महादेवी ने कहा, कौन सा काम प्रभु? शंकर भगवान बोले, देवी आप परीक्षा लेने गई थी, क्या हुआ? परीक्षा लेकर के आ गई। माता सती ने कहा, महादेव मैं परीक्षा लेने गई तो थी, मगर मेरे मन में विचार आया कि मेरे स्वामी भगवान मानते हैं ना, तो भगवान होंगे। मैं परीक्षा लेने तो गई, मगर मैं वापस लौट कर के आ गया। आहा, सूजी महाराज कहने लगे, सोन का ऋषियों, जब मानव की बुद्धि का विनाश होना होता है ना, तो बुद्धि विपरीत काम करना प्रारंभ कर देती है। बुद्धि
विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर देती है हमारा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज माता सती के मस्तक पर भी अंधकार छा गया और माता सती ने महादेव से झूठ बोल दिया कि कछु ना परीक्षा लीने गुसाई। कछु ना परीक्षा लेने रघुराए। कछु ना परीक्षा लीने गुसाई। कछु ना परीक्षा लेने रघुराए। कछु ना परीक्षा लीने गुसाई। कछु ना परीक्षा लीने गुसाई। कि न प्रणाम तुम्हारे नाई। कि न प्रणाम तुम्हारे नाई। आज माता सती ने कहा महादेव मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आप प्रणाम कर रहे थे ना, मैं भी ऐसे प्रणाम करके वापस लौट करके आ गई। आहा, सूर्य महाराज ने दर्शाया सोनकर ऋषियों दंड देना। पहली बात तो ये कि माता सती ने शंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। लोग कहते हैं कि माता सती को महादेव ने त्यागा। कोई भी पति अपनी पत्नी को जान पूछ करके मार्ग अपमानित नहीं करता। कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जो ना चाहकर भी अपमानित होना पड़ता है। आज शंकर भगवान ने माता सती को नहीं त्यागा। माता सती को त्यागा तो माता की झूठ ने। क्या जरूरत थी मैया को झूठ बोलने की? परीक्षा लेकर के आई, साफ साफ बोल देती स्वामी आपकी बात नहीं हमने मानी, हम परीक्षा लेने गए थे पर प्रभु ने हमको पहचाने लिया। हो सकता है महादेव उनको क्षमा कर देते, मगर चोरी और सीना चोरी है। कछुना परीक्षा लीन गुसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आप प्रणाम कर रहे थे ना, ऐसे प्रणाम करके हम वापस लौट करके आ गए। शंकर भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो सती तुम कहती हो मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, पर तुमने तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया। अरे देवी, मैं महादेव को अपने पिता के तुल्य मानता हूँ और तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया है। मैं आज के बाद तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने वाला नहीं। जब तुमने मेरी माँ का रूप बना लिया है ना, तो मैं आज के बाद तुमको माँ की दृष्टि से देखूंगा। मन ही मन शिव पर त्याग कीना। 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 सम्मुख अपने आसन दीना। सम्मुख अपने आसन दीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मन ही मन शिव पर त्याग कीना और सम्मुख अपने आसन दीना। कैलाश पर्वत पर गए।
जिस सती को बगल में आसन दे करके बिठाते थे, अपने आसन को उठा करके सामने डाल दिया और ऊंचे स्थान पर डाल करके शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, आज से तुम्हारा स्थान इधर नहीं, मेरे सामने है, ऊंचे स्थान पर है। क्यों? क्योंकि आज के बाद मैं तुमको मां के रूप में देखना चाहता हूं। मैं तुमको मां के रूप में देखना चाहता हूं कि तुमने मेरी मां का जानकी का रूप धारण किया है। माता सती ने कहा, महादेव मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। शंकर भगवान ने कहा, देवी भूल तो वो होती है जो मानव एक बार करता है। अरे एक बार कोई गलती हो जाती है, भूल होती है, तुम तो बार बार गलती करती हो। मैंने तुमको बताया देवी, भगवान के इला में बाधा नहीं बनना चाहिए। भगवान क्यों आए हैं, किस कारण से आए, हमको जानने का अधिकार नहीं। तुमने तब भी मेरी बात को नहीं माना। तुम परीक्षा लेने गई, तब भी मैंने तुमसे मना किया, तब भी जिद करके तुम चली गई। और परीक्षा लेकर के लौट कर के आई, तब भी तुमने मुझसे झूठ बोला। देवी मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करूं? और देवी, और सच्ची बात तो यह है कि तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है। अब मैं पत्नी के रूप में तुमको कभी नहीं स्वीकार करूंगा। और मेरे प्यारे भक्तों, ये बात भी सत्य है। जीवन में सब कुछ करो, पर ऐसा कर्म मत करो जिससे सामने वाले की नजर में तुमको गिरना पड़े। एक भजन पूरे संसार के लोग गाते हैं, राधे तेरे चरणों की। उसमें अंतिम पंक्ति जो है ना, वो बड़ी सुंदर है, वो पूरे भजन का सार है कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए। एक बार जो किसी की नजर से गिर जाता है, वो जीवन में कभी नहीं संभल पाता। प्यारे, ऐसा कर्म मत करो जिससे तुम किसी की नजर में गिरना पड़े। एक बार किसी की नजर से उतर गए प्यारे, तुम जिंदगी भर सच बोलना, फिर भी वो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा और चलती बार तो बोल ही देगा। अरे कैसे विश्वास करे देवी, एक बार तुमने पहले भी झूठ बोला था। माता सती रोने लगी, मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन बेकार हो गया। कि जिस नारी को पति ने त्याग दिया हो, उस नारी का जीवन तो बर्बाद हो जाता है। माता सती रोने लगी कि मेरो त्याग पति ने कीनो हो, मेरो त्याग शंकर ने कीनो। अरे मेरो जीनो है बेकार, मेरो त्याग भोले ने कीनो। हो मेरो त्याग भोले ने कीनो, मेरो त्याग शंकर ने कीनो। मेरो त्याग भोले ने कीनो, मेरो त्याग शंकर ने कीनो। अरे मेरो जीवन होयो बेकार, मेरो त्याग भोले ने कीनो। अरे मेरो जीनो है बेकार, मेरो त्याग पति ने कीनो। सोचने लगी प्यारे, माता सती सोचने लगी, ओ मेरो त्याग पति ने कीनो, मेरो
त्याग भोले ने कीनो, मेरा त्याग। अरे मेरे जीवन को धिकार फिर त्याग पति ने कीनो, अरे मेरे जीवन को धिकार फिर त्याग पति ने कीनो। भोले के रह नहीं पाओ, बिन शंकर के रह नहीं पाओ, मार कटारी में मर जाऊं, बिन शंकर के रह नहीं पाओ, मार कटारी में मर जाऊं, किससे कहूँ कुछ समझ न पाऊं, और किससे कहूँ कुछ समझ न पाऊँ, मैं जीवन हुआ बेकार फिर त्याग पति ने की, अरे मेरे जीनो है बेकार फिर त्याग भोले ने की। बोले शंकर भगवान की। आज माता सती रोने लगी। शंकर भगवान माता सती को मां के रूप में देखते हैं। माता सती कैलाश पर्वत पर उदास रहने लगी कि जिस नारी ने अपने पति के साथ में 7 फेरे लिए हों और एक स्थान पर दोनों पति पत्नी रहें, एक स्थान पर रहने के बाद भी उस नारी को पति का कोई भी सुख प्राप्त ना हो, उस नारी का पति अपनी पत्नी से मां कह करके बुलाए, ये तो उस नारी के लिए बड़ा दुख का विषय होता है प्यारे। माता सती कैलाश पर्वत पर आराम से उदास रहती हैं। धीरे धीरे जीवन व्यतीत होने लगा। एक दिन देखा माता सती ने कि कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के सारे देवता अपने अपने विमान में बैठ कर के महाराज आज कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ते उड़ते विमान में बैठ कर के महाराज पर्वत राज्य राजा हिमांचल के यहाँ पर पर्वत से निकलते निकलते आई दक्ष की शिला की तरफ चलने लगे। आज माता सती ने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा सारे देवता विमान में बैठ बैठ करके जा रहे हैं। माता सती ने पूछ लिया स्वामी ये सारे जो देवता हैं ये विमान में बैठ बैठ करके आज हमारे कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के ये शिखर की तरफ क्यों जा रहे हैं? बताओ ना। शंकर भगवान ने कहा बताएं तो जब आप कहती हो, मगर एक बात और सत्य जान लो कि तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं ना वहां से संदेश आने वाला नहीं, कि तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं ना ये किसी देवता को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं ना ये